नमस्ते, कैसे हैं आप सभी। मेरा नाम दीपशिखा ठाकुर है और दीपशिखा कॉमर्स में आप सभी का स्वागत है। तो आज हम पढ़ रहे हैं पार्टनरशिप फंडामेंटल, जिसमें हमने देखा इससे पहले वाले वीडियो में हमने समझा था कि कैसे एक कंपनी ना होकर के क्या होती है, पार्टनरशिप फॉर्म होता है। क्योंकि यहाँ पे एक समूह आता है, किसका, लोगों का समूह आता है, डिफरेंट टाइप का पर्सन होता है जो आपस में समझौता करके एक एग्रीमेंट रेडी करता है और एक पार्टनरशिप फॉर्म का स्थापना करता है, जो कि एक प्रॉफिट कमाने वाला क्या होता है, संस्था होता है। इसको हम एक प्रॉफिट कमाने वाली ऑर्गेनाइजेशंस बोल सकते हैं। यहाँ पे डिफरेंट रूल काम कर रहा होता है और कंपनी में डिफरेंट रूल काम कर रहा होता है। ये पार्टनरशिप एक मध्य स्तरीय क्या होता है, बिजनेस के लिए होता है। ये सभी जानकारी हमने इससे पहले ली थी। अब हम देखेंगे कि जो पार्टनरशिप फॉर्म होता है उसमें क्या होता है। हम देखें कैसे होता है उसमें कि जब एक पार्टनरशिप फॉर्म होता है, बनता है, तो लोग आते हैं, कुछ लोग मिले, 5 लोग 10 लोग मिले, जो कि अलग अलग जगह से आ रहे हैं। उन्हें पैसा कमाना, उनके पास जॉब नहीं है, वो पैसा कमाने के लिए क्या किए, एक पार्टनरशिप फॉर्म की स्थापना करना चाहते हैं वो। ठीक है, अब क्या होगा, वो आपस में मिलेंगे, ग्रुपिज्म करेंगे और वहां पे वो डिसाइड करेंगे कि चलो एक बिजनेस स्टार्ट करते हैं, ऐसे ऐसे बिजनेस होगी, हम सभी मिल करके स्टार्ट करेंगे। लेकिन यहाँ पे क्या होता है कि हमारा इंडिया जो है वहाँ पे एक रूल काम कर रहा होता है, जिसके तहत यहाँ पे अगर आपको ऐसा बिजनेस करना होता है तो उसमें हम ये पार्टनरशिप एक्ट 1932 को हम यहाँ पे अप्लाई करते हैं। उसको बेस मान के यहाँ पे आपको एक पार्टनरशिप फॉर्म स्टार्ट करना होगा। आप ऐसे ही अपने हिसाब से पार्टनरशिप फॉर्म की स्थापना नहीं कर सकते हैं। तो ये चीज़ था इसमें। तो ये लोग मिल के क्या करेंगे, एक ऐसा एग्रीमेंट साइन करेंगे जिसमें ये अपनी ऐसी संस्था का स्थापना कर रहे हैं। अब यहाँ पे क्या होता है कि इस पार्टनरशिप फॉर्म में बहुत सारे छूट मिल रहे होते हैं हमें। जैसे जब आप पार्टनरशिप फॉर्म स्टार्ट करेंगे ना, तो उस वक्त क्या होगा कि आप सभी मिलके डिसाइड करेंगे कि आखिर चलो हम एक लिखते हैं, एक हम एग्रीमेंट करते हैं आपस में कि किसको कितना प्रॉफिट मिलेगा, कौन कितना पैसा लाएगा, कौन सी कंपनी का नेम होगा, फर्म का नेम क्या होगा, उस फर्म के कैसे उस फर्म बिजनेस करेगी, वो फर्म कौन से प्रोडक्ट की बिजनेस करेगी। ये सभी जानकारी हमें आपस में मिलकर करनी है। कोई बोलेगा कि चलो इसका बिजनेस करते हैं, कोई बोलेगा चलो इसका बिजनेस करते हैं। सब अपना क्या करेंगे, यहाँ पे ओपिनियन रखेंगे, अपना सुझाव देंगे यहाँ पे और एक साथ मिलकर मीटिंग करेंगे। और ये जो मीटिंग होती है उसके तहत क्या बनेगा, इसका एग्रीमेंट बनेगा, इसका एक रूल बनेगा, जिसको हम बोलते हैं पार्टनरशिप डीड, जिसको हम बोलते हैं पार्टनरशिप डीड। यानी यहाँ पे क्या हो रहा है, आप अपने से बनाते हैं एक अपना आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, आपने देखा था उस तरह यहाँ पे क्या होगा, आर्टिकल ऑफ पार्टनरशिप। हम उसको नाम क्या देंगे, आर्टिकल ऑफ पार्टनरशिप, आर्टिकल ऑफ पार्टनरशिप। इसको हम हिंदी में बोल सकते हैं साझेदारी संलेख या फिर साझेदारी विलेख। इसको भी मैं लिख देती हूँ यहाँ पे, साझेदारी संलेख या फिर इसको हम बोल सकते हैं साझेदारी विलेख। हम ये नाम से इसको यहाँ पे पुकार सकते हैं, जो कि ये लोग के आपस में मिलके ही रेडी किया हुआ क्या होता है, एक तरह का एग्रीमेंट होता है, एक तरह का संविधान होता है, जिसको हम आर्टिकल ऑफ पार्टनरशिप कहते हैं। इसकी नाम हम इसको देते हैं। अब क्या होगा इस पार्टनरशिप डीड के अंदर, ये पार्टनरशिप जो डीड है ये क्या है, कंपनी का संविधान है, पार्टनरशिप फॉर्म का संविधान है। इसके बाहर कंपनी नहीं जा सकती है। लेकिन ये बात याद रखना है आपको कि अगर ये सभी चाहे, जितने भी पार्टनर्स होंगे, हमने देखा कैसे इसकी पार्टनर्स लिमिटेशन कितनी थी, 50, तो वो 50 अगर 50 के 50 अगर पार्टनर्स चाहे तो इस पार्टनरशिप डीड के अंदर क्या कर सकते हैं, वो पार्टनरशिप डीड के अंदर इस पार्टनरशिप डीड के अंदर वो क्या कर सकते हैं, इसमें कुछ चेंजेस ला सकते हैं, कुछ यहाँ पे चेंज कर सकते हैं रूल को। लेकिन अगर सब नहीं चाहे, सबके यहाँ पे अनुमति नहीं हो, तो इसमें कोई चेंजेस नहीं आएंगे। ये जैसा है वैसा ही रहेगा। इसी के आधार पर कंपनी क्या करेगी, पार्टनरशिप फॉर्म यहाँ पे रूल करेगी, इसी के आधार पर चलेगी। अब हम आते हैं कि इसके अंदर क्या क्या क्राइटेरिया होते हैं, क्या क्या क्लासिफिकेशन होता है इसका, इसकी आखिर विशेषताएं क्या होती है इस पार्टनरशिप डीड के अंदर, तो उसको हम सबसे पहले समझेंगे।
तो पार्टनरशिप डीड एक एग्रीमेंट है, तो हम इसको यहाँ पर नाम देते हैं किसका, पार्टनरशिप डीड एग्रीमेंट। ठीक है, अब यहाँ पे आपको दिख रहा होगा फर्स्ट क्या है, नेम ऑफ द फर्म। तो इस पार्टनरशिप फॉर्म में क्या होगा, जब आप यहाँ पे पार्टनरशिप डीड बनाएंगे तो वहाँ पे क्या होगा, आप सबसे पहले डिसाइड करेंगे कि आखिर पार्टनरशिप फर्म जो बन रहा है उसका नाम क्या होगा, हम कौन सा नाम इस फर्म को दें। तो वहाँ पे सबसे पहले आप यहाँ पे नाम डिसाइड करते हैं, इसीलिए इसमें क्या होता है, नाम, नेम ऑफ द फर्म, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होता है पार्टनरशिप डीड के अंदर। सेकेंड क्या होता है हमारा, नेचर ऑफ द बिजनेस, यानी आखिर इस कंपनी का नेचर क्या होगा, इस कंपनी कौन सी बिजनेस करेगी, किस टाइप की बिजनेस करेगी, वो भी इस पार्टनरशिप के डीड के अंदर लिखा होना चाहिए। यानी जैसे पार्टनरशिप डीड क्या होता है, जैसे आप समझ सकते हैं एग्जांपल के तौर पे, या फिर आप एक डेफिनेशन ले लीजिए कि ऐसा प्रलेख, ऐसा एग्रीमेंट जिसमें सभी साझेदारों की सहमति से लिखा हुआ ऐसा प्रपत्र जिसमें कंपनी के बारे में सभी जानकारी हो, सभी प्रकार की जानकारी हो, कंपनी कब चलेगी, कब मरने वाली है कंपनी, कंपनी का डेट कब है, कंपनी कितने ड्यूरेशन में चलेगी, सब कुछ इसके अंदर लिखा होगा। इसको हम पॉइंट वाइज अभी वही देखने वाले हैं, तो आपको यहाँ पे कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना है। फिर नेक्स्ट क्या होता है हमारा पार्टनरशिप डीड के अंदर, क्या होता है, लोकेशन ऑफ बिजनेस। यानी ऐसा भी तो होता है कि आप बिजनेस कर रहे हैं, आप 50 लोग मिलकर बिजनेस कर रहे हैं, पर कोई आउट ऑफ स्टेट रह रहा है, कोई अलग जगह रह रहा है, तो वहाँ पे क्या होता है कि पार्टनरशिप फर्म का क्या होता है, यहाँ पे बंटवारा होता है कि आप एक बिल्डिंग यहाँ खड़ा कर दिए, एक बिल्डिंग वहाँ, एक बिल्डिंग वहाँ। तो अब यहाँ पे आपको क्या करना होता है, इस पार्टनरशिप डीड के अंदर आपको एक लीगल डॉक्यूमेंट इंपॉर्टेंट होता है, तो इसके अंदर लिखना होता है पार्टनरशिप डीड के अंदर कि आपका मेन ब्रांच क्या, आपका मेन ऑफिस क्या है, इसमें ये वाला या फिर ये वाला है। तो आप किसी एक को यहाँ पे क्या करेंगे, पॉइंटेड करके यहाँ पे उसका एक ऑफिशियल ऑफिस बनाएंगे, एक यहाँ पे मेन ऑफिस बनाएंगे, मेन सेक्टर बनाएंगे। तो ये भी किसके अंदर होगा, ये भी होगा पार्टनरशिप डीड के अंदर लिखा हुआ होगा, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, संविधान है, तो ये बहुत एक बेस होता है, एक लीगल डॉक्यूमेंट होता है किसका, पार्टनरशिप फर्म का। नेक्स्ट क्या है, ड्यूरेशन ऑफ द पार्टनरशिप फर्म। आखिर पार्टनरशिप फर्म कितने दिनों तक काम करने वाली है, कब तक वो चलने वाली है, वो भी पार्टनरशिप फर्म के अंदर, पार्टनरशिप डीड के अंदर लिखा होगा। तो ये भी आपको पॉइंट याद रखना है। नेक्स्ट क्या है यहाँ पे, इन्वेस्टमेंट बाय ईच पार्टनर्स। तो आखिर हर पार्टनर, सभी पार्टनर्स कितने कितने पैसे ला रहे हैं, कितने कितने कैपिटल यहाँ पे इन्वेस्ट कर रहे हैं, वो भी इसके अंदर लिखा होना चाहिए, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होता है। यहाँ पे उसी बेस पे क्या होता है, हमारा सब कुछ रेडी होता है। नेक्स्ट क्या है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट और लॉस, यानी आप किस हिसाब से यहाँ पे प्रॉफिट और लॉस का बंटवारा करने वाले हैं, किस पार्टनर्स को कितना यहाँ पे देने वाले हैं, किस पार्टनर्स को कम देने वाले हैं, किस पार्टनर्स को ज़्यादा देने वाले हैं। यानी आप जो कैपिटल होता है उसके हिसाब से देने वाला है प्रॉफिट, या फिर आप सभी को बराबर यानी इक्वल प्रॉफिट देने वाले हैं, ये भी इसके अंदर यहाँ पे लिखा हुआ होगा, ये भी इसके अंदर यहाँ पे क्या होगा, एंट्री होगी इसकी भी। नेक्स्ट क्या आ रहा है हमारा, नेक्स्ट आ रहा है हमारा ड्यूटीज और ऑब्लिगेशन ऑफ पार्टनर्स। यानी यहाँ पे क्या होगा, ड्यूटीज क्या है, हर पार्टनर्स की जो ड्यूटीज होती है वो कौन सा काम करेगा, वो मार्केटिंग देखेगा, वो संचालन करेगा पार्टनरशिप फर्म का, वो क्या करेगा, वो सभी बातें यहाँ पे लिखी होगी कि कौन कौन पार्टनर ये काम कर रहा है, कौन वो काम कर रहा है, कौन दिस काम कर रहा है, कौन दैट काम कर रहा है, ये इसके अंदर लिखा हुआ होगा। और ऑब्लिगेशन ऑफ पार्टनर्स, और यहाँ पे इसके दायित्व क्या है वो भी यहाँ पे लिखा हुआ होगा। यानी ड्यूटीज और दायित्व दोनों जो पार्टनर्स होते हैं, जो भी पार्टनर्स होंगे 50 हो, 20 हो, 30 हो, सभी के ड्यूटीज और यहाँ पे लायबिलिटीज यहाँ पे लिखी होगी, यहाँ पे सब कुछ करना होगा। अगर इसके हिसाब से पार्टनर्स काम नहीं करते हैं तो उन पे लीगल जो केस होता है वो भी यहाँ पे कंपनी पार्टनरशिप फॉर्म कर सकती है। नेक्स्ट क्या है, सैलरीज एंड विड्रॉवल ऑफ पार्टनर्स। तो यहाँ पे लिखा हुआ होगा कि आखिर कौन पार्टनर्स कितना यहाँ पे सैलरीज मिलेगी, किसको किसको यहाँ पे कितना विड्रॉ करने का छूट मिलेगा, तो वो भी इसके अंदर लिखा हुआ होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसको यहाँ पे लिखते जाइए क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है पार्टनरशिप डीड के अंदर। दिख नहीं रहा होगा आपको। उसके बाद क्या आता है यहाँ पे, टर्म्स ऑफ एडमिशन, रिटायरमेंट एंड एक्सपल्शन। यहाँ पे क्या होगा, आपको दिया हुआ होगा कि आखिर किस हिसाब से टर्म्स एंड एडमिशन होंगे, यानी जो पार्टनर्स होते हैं वो यहाँ पे कैसे यहाँ पे एडमिशन होंगे, यानी कैसे वो यहाँ पे घुस सकते हैं। तो ऐसा होता है कभी कभी पार्टनरशिप फर्म में कि क्या होता है, एक फर्म चल रहा है
और उसमें बाहर से कोई दूसरा व्यक्ति इंटरेस्ट दिखाता है, तो उस वक्त क्या होता है, उसका एडमिशन होता है इस पार्टनरशिप फॉर्म के अंदर, उसको हम बोलते हैं एडमिशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म। उसके बाद कभी कभी ऐसा भी होता है कि कोई व्यक्ति है, कोई पार्टनरशिप फॉर्म का व्यक्ति है जो कि क्या होता है, इस फर्म से बाहर जाना चाहता है, उसको कोई इंटरेस्ट नहीं आ रहा है इस बिजनेस में, तो वो क्या बोलेगा कि मुझे रिटायरमेंट चाहिए इस बिजनेस से, इस पार्टनरशिप फर्म से, तो वो उसके लिए भी क्या कंडीशन है वो भी यहाँ पे लिखा हुआ होगा। प्लस एक्सपल्सन, यानी उसमें किस ऐसे जो व्यक्ति होगा, यानी जो भी ऐसा पार्टनर्स हो सकता है जो कि फ्रॉड करे, जो कि कंपनी को धोखा दे, अपने पार्टनरशिप फॉर्म को धोखा दे, पार्टनर्स को धोखा दे, तो इस कंडीशन में उसको निकालने का क्या यहाँ पे प्रोसेस है वो भी यहाँ पे लिखा हुआ होता है एक्सपल्शन में। तो ये तीनों बातें होंगी पार्टनरशिप डीड के अंदर, जो कि संविधान होता है, सभी बातें ही यहाँ पे लिखी होती है, लेकिन हमें सारे पॉइंट छोड़ने नहीं है। फिर नेक्स्ट क्या आ रहा है हमारा, उसके बाद इन्वेस्टमेंट ऑन कैपिटल एंड ड्रॉविंग्स, यानी जो भी पार्टनर्स है वो किस हिसाब से इन्वेस्टमेंट करेंगे, वो कितने कैपिटल ला रहे हैं और कितने ड्राविंग्स कर रहे हैं, कितने आहरण कर रहे हैं, उस पर भी यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे लिखा हुआ होगा कि किस हिसाब से वो कर सकते हैं और किस तरह से वो निकाल सकते हैं पैसे को, और किस तरह से उन पर इंटरेस्ट लगेगा वो भी लिखा होता है पार्टनरशिप डीड के अंदर। फिर क्या है, डिसॉल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म, यानी पार्टनरशिप फॉर्म का डिसॉल्यूशन कब होगा, उसका जो डेट होता है पार्टनरशिप का भी होता है, हर कंपनी का, हर पार्टनरशिप फॉर्म का, किसी भी बिजनेस का एक क्या बोलते हैं डेट होता है, कब वो मरने वाली है, कंपनी कब खत्म होने वाली है, कंपनी कब डिसॉल्व होने वाली है, या फिर कभी कभी वो जब प्रॉफिट नहीं कमाती तभी वो डिसॉल्व होती है, तो उसका भी यहाँ पे क्या होगा, लिखा होगा कि वो कैसे कैसे डिसॉल्व हो सकती है, किस स्थिति में वो डिसॉल्व होगी। और यहाँ पे आपको ध्यान देना कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल में क्या होता है, ये बातें आपको ध्यान देनी कि इसमें भी क्या होता है कि अगर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल में अगर कोई जो व्यवसायी है, जो भी पार्टनर्स है, वो एक्स्ट्रा कैपिटल लगा रहा है तो उसको क्या मिलेगा, एक्स्ट्रा प्रॉफिट, एक्स्ट्रा इंटरेस्ट मिलेगा किस पे, कैपिटल पे, तो उस कैपिटल इंटरेस्ट को हम उसको देंगे, पे करेंगे, ये जानकारी उसमें होगी। और अगर वो ड्राइविंग्स कर रहा है तो कितने इंटरेस्ट हम उससे लेंगे, इसकी भी जानकारी किसके अंदर होगी, पार्टनरशिप डीड के अंदर। और अगर एक बात और यहाँ पे आप याद रखिएगा कि अगर ये ड्राइविंग्स कर रहा है या फिर वो कैपिटल ला रहा है, तो अगर उसने यहाँ पे पार्टनरशिप डीड में यहाँ पे नहीं लिखा हुआ कि किस हिसाब से वो यहाँ पे ड्राइविंग्स कर रहा है और उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है, तो उस वक्त हम क्या करेंगे, वहाँ पे हम इंडियन कंपनी एक्ट 1932 का संविधान लागू करेंगे और इस पे उस संविधान के हिसाब से क्या करेंगे, यहाँ पे इंटरेस्ट लेंगे जो कि 6% का होता है। फिर नेक्स्ट क्या हमारा, अकाउंट्स एंड ऑडिट। तो कभी कभी ऐसा भी होता है कि हम कभी जो पार्टनर्स होते हैं वो वेल्ड है, वो उनको जानकारी है अकाउंट्स की, ऑडिट की जानकारी है ऑडिटिंग की, तो वो क्या करेंगे, खुद से कर लेंगे। लेकिन उनको जानकारी अगर नहीं है तो वो डिसाइड करते हैं, पार्टनरशिप एग्रीमेंट बनाने टाइम ही डिसाइड करेंगे कि आखिर कौन ऑडिट करेगा, कौन अकाउंट्स का यहाँ पे हैंडल करेगा। उसके लिए वो सोचते हैं कि आखिर नया पर्सन लाए या फिर बाहर से किसी को यहाँ पे हम हायर करें, वो बातें यहाँ पे लिखी होती है कि आखिर वो अकाउंट्स और ऑडिट को किस तरह से हैंडल करेंगे। 13 नंबर क्या हमारा, मेथड ऑफ डिस्प्यूट रिजोल्यूशन। तो यहाँ पे कभी कभी ऐसा भी होता है कि कुछ पार्टनर्स है, कोई पार्टनर्स है तो एक पार्टनर्स दूसरे पार्टनर्स के प्रति अच्छी भावना नहीं रख रहा है, उसको पसंद नहीं कर रहा है, तो उस वक्त क्या होता है, अगर वो कोई अपना ओपिनियन रख रहा है कंपनी फर्म पार्टनरशिप फर्म के लिए, तो वहाँ पे क्या होता है, वो उसको पसंद नहीं करता है, तो वो क्या बोलेगा, मुझे ये रूल पसंद नहीं है, मैं ऐसा नहीं करूँगा। तो दोनों के यहाँ पे मत मैच नहीं हो रहा है, दोनों के ओपिनियन मैच नहीं हो रहा है, जिस वजह से यहाँ पे क्या होता है, झगड़ा होता है, दोनों के बीच में झगड़ा होता है। अब इस झगड़े को कौन सुलझाएगा, कौन इसके बीच में आएगा, तो पार्टनर्स चाहते हैं कि हम इसके बीच में ना आए, वरना इस कंपनी का जो फर्म है उसका अच्छा नहीं होगा, तो उसके लिए क्या करता है, बाहर से कोई व्यक्ति हायर करता है और इन दोनों के बीच का झगड़ा यहाँ पे सुलझाता है। तो बाहर का व्यक्ति सुलझाएगा या फिर अंदर का व्यक्ति ही सुलझाएगा, ये भी इसके अंदर लिखा होता है, सभी बातें यहाँ पे लिखी होती है। फिर क्या है, रजिस्ट्रेशन। जो पार्टनरशिप फर्म होता है उसका सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट ये है कि वहाँ पे इस पार्टनरशिप फर्म का रजिस्ट्रेशन होना इम्पॉर्टेंट है। अगर रजिस्ट्रेशन नहीं हो पा रहा है उस वक्त क्या होगा कि अगर कोई बाहर का व्यक्ति केस कर रहा है इस कंपनी फर्म पे, इस पार्टनरशिप फर्म पे, तो उस वक्त क्या होगा कि यहाँ पे इसके पास कोई समाधान नहीं होगा और इसके ऊपर केस हो जाएगा, ये अपना बीच बचाव नहीं कर पाएगा। और उस वक्त एक रूल लागू होता है, कौन सा, जब ये क्या होगा, ये क्या रजिस्ट्रेशन है, अगर ये अनरजिस्टर्ड कंपनी होती तो उस वक्त क्या होता है, यहाँ पे जो इंडियन ये पार्टनरशिप कंपनी एक्ट है, पार्टनरशिप कंपनी एक्ट है
पार्टनरशिप एक्ट 1932, इसके अंदर सेक्शंस होते हैं वो क्या है, सेक्शन 69 का 2 क्लोज, 69 2 क्लोज। इसके अंदर अगर कोई भी आपके ऊपर केस कर रहा है या फिर आपके ही कंपनी का कोई पार्टनर्स क्या किया, यहाँ पे फ्रॉड कर दिया, कुछ फ्रॉड कर दिया, कुछ ऐसा काम कर दिया जिससे आपकी कंपनी पे बहुत ज़्यादा मुसीबत आ गई, तो उस वक्त आपके ऊपर ये कुछ भी काम नहीं करेगा। आपका जो केस होगा वो फालतू होगा, यहाँ पे कोई भी आपके पास बेस नहीं होगा अपने केस को लड़ने का या फिर अपने फर्म को बचाने का। तो इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप अपने कंपनी का रजिस्ट्रेशन करवाइए, अपने फर्म का रजिस्ट्रेशन करवाइए, इसके बिना आप नहीं कर सकते हैं। और ये जो पार्टनरशिप डील होता है, ये जितने भी बातें आपको यहाँ पे दिखी वो सभी लिखित होना चाहिए। अगर लिखित नहीं तो मौखिक भी हो सकता है, आप मुंह से बोल के भी हाँ हाँ ठीक है करके यहाँ पे इसको बना सकते हैं। लेकिन यहाँ पे क्या होता है, लिखित होगा तो आपके पास प्रूफ होगा, जिस वजह से यहाँ पे आप यहाँ पे कोई भी केस लड़ सकते हैं, किसी भी बात पे यहाँ पे अपना रख सकते हैं मत। तो इस वजह से आप लिखित रखिए फर्म के सारे रूल्स को, तो वह बेहतर होगा आपके फर्म के लिए। तो ये इतनी बातें थी किसके अंदर, पार्टनरशिप डीड के अंदर। ये पार्टनरशिप डीड कितना इंपॉर्टेंट है, ये संविधान कितना अच्छा है आपके फर्म के लिए, आपके फर्म के सेफ्टी के लिए। तो फिलहाल आज के लिए इतना ही। अगर कुछ भी यहाँ पे मिस हो गया है तो मैं नेक्स्ट वीडियो में इसको वापस से फुलफिल करने की कोशिश करूँगी। फिलहाल आज के लिए इतना ही, थैंक यू। अगर आपको नोट्स चाहिए तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं टेलीग्राम ग्रुप पे या फिर यूट्यूब पे।